देखो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक्स पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की हमें जरूरत क्यों पड़ी थी, और कुछ हमने रेशियोज देखे थे कि भाई अगर साइन थीटा आपको बोले तो साइन थीटा क्या होता है, क्या होता है साइन थीटा। हाँ मुकेश बोलो बेटा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। cos थीटा क्या पढ़ा था आपने, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये हाइपोटेन्यूज को मैं एच से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अच्छा टेन थीटा क्या पढ़ा था, टेन थीटा का बड़ा सिंपल काम है, इन दोनों को डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, पी बाई बी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। फिर क्या पढ़ा था, मैंने बोला था ये तीन याद कर लेना, बाकी के तीन तो अपने आप ही याद हो जाते हैं। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है, वन बाय कोसिकेंट थीटा। तो कोसिकेंट थीटा अगर कोई लिखने को बोल दे तो क्या कर दो, उल्टा कर दो इन दोनों को, एच बाई। अगर सीकेंट थीटा लिखने को बोले तो कोस का उल्टा कर दो, एच बाई बी। इसका मतलब कोस और सीकेंट आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। टेन अगर पी बाई बी है तो कोट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का रेसिप्रोकल, या वन बाय टेन थीटा इसको बोल सकते हो, बी बाई पी, ठीक है। तो बेसिकली हमने यही डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि इन रेशियोज के क्या क्या नाम होते हैं, और इसके बेस पे क्वेश्चंस करने स्टार्ट किए थे, ठीक है। इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे आज भी, आज सिर्फ क्वेश्चंस ही हैं मेजरली, कॉन्सेप्चुअल पार्ट नहीं है। चलो ट्राई करो पहले। हाँ बेटा बोलो। मैम इट विल बी 141st पार्ट। इसका आंसर वन है, हाँ ये तो तुम लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ रखी होगी ना, सीधा सीधा ही लग गया। अभी थोड़े टाइम बाद जाके एक आइडेंटिटी बताऊंगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर थीटा, उसका आंसर ही वन होता है, ठीक है। तो यस वहां पर तो मैम। तुम्हें इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। खैर अभी मैंने बताई नहीं है ना वो, इसलिए हम इसको पूरे से ही डिस्कस करेंगे। देखो मैंने अभी तक जो डिस्कस किया है उसमें आपको रेशियोज ही लिखने आते हैं। भाई अगर ए बी से एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सी पर राइट एंगल है, ठीक है, तो ये आपका हो गया सी, ठीक है, ए इधर मान लो, बी इधर, इन विच ए बी इज इक्वल्स टू 29 यूनिट्स और बी सी दे रखा है 21 यूनिट्स, ठीक है। और ए सी बी है आपका थीटा, ए सी बी नहीं मिलेगा यहाँ पर थीटा। एक एंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल, अच्छा बेटा यहाँ बी कर लेना, ठीक है। अगर ट्रायंगल की दो साइड 29 और 21 है तो मेरे को बता सकते हो कि थर्ड साइड क्या रही होगी उसकी। अगर मान लो फिगर के ऊपर ध्यान नहीं दे रही मैं, तुम बता सकते हो क्या। 40। 40 कैसे बता दिया आपने। सीधे चेंज कर लो इसको, ठीक है, ये ए बी सी कर लेना, अब तो बन जाएगी बात।
ये राइट एंगल एट सी है, ये एंगल बी है, और इसको इसने थीटा बोल रखा है। ए बी की वैल्यू 29 दे रखी है, बी सी की वैल्यू 21 दे रखी है। तो देखो वैसे तो ट्रिपलेट है, तुम लोगों को ध्यान होना चाहिए। अगर मान लो ध्यान नहीं तो तुम कैसे निकालते हो एसी की वैल्यू? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके तुम क्या देखते हो, 29 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 21 का स्क्वायर प्लस में एसी का स्क्वायर। इसको उधर ले जाओ तो 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसी का स्क्वायर। अब तुम इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे क्या, 29 इंटू 29, 21 इंटू 21, तो फिर माइनस करोगे, ऐसे करोगे? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मुला लग रहा है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, यही होता है। तो आंसर निकाल सकते हो, एसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, निकालो फटाफट। देखो जब इसको सॉल्व करोगे, देखो मैं ये तरीका बता रही हूँ, कई बच्चे क्या करते हैं ना कि उनकी कैलकुलेशन पार्ट बहुत लंबी हो जाती है, वो उसका स्क्वायर खोलने लगेंगे, 29 इंटू 29 करेंगे, ये तो करेंगे ही करेंगे, फिर 21 इंटू 21 भी करेंगे, फिर माइनस करेंगे। और क्या पता क्वेश्चन में आगे जाके कहीं ना कहीं तुम्हें ये यूज ही करना पड़ जाए, प्रोडक्ट तुम्हारा काम ही ना आए। तो क्या करते हो, जहां पर भी तुम्हारी आइडेंटिटीज लगती है लगा दिया करो, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। हाँ, किसने हैंड रेज किया बेटा? मैम एसी विल बी 20। हाँ, एसी की वैल्यू 20 आएगी। यहाँ ऐसे कर सकते हो, देखो 29 प्लस 21 और 29 माइनस 21, ये तो 8 आएगा और यहाँ से 50 बनेगा, तो ये हो गया 400 इज इक्वल टू एसी स्क्वायर। तो एसी निकालना है तो कितना आ जाएगा, 20। ठीक है, अगर एसी स्क्वायर 400 है तो एसी की वैल्यू कितनी होगी, 20। तो यहाँ से तुम्हें पता चलेगा भाई एसी 20 है। बस इसके बाद तो क्या ही बचता है क्वेश्चन में, जब तुम्हें यही पता चल जाए तीनों साइड्स की लेंथ कितनी है, ये 20 है। कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा का मतलब समझते हो ना, मैंने कल तुम्हें बताया था कोस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है, कोस थीटा का होल स्क्वायर। जब मैंने इसको लिखना सिखाया था तो मैंने क्या बोला था कि भाई कोस थीटा इंटू कोस थीटा को तुम कोस स्क्वायर थीटा या कोस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है, प्लस में साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब कोस थीटा लिखना जानते हो, बी बाई एच, ये बी है और ये एच है, तो 21 अपॉन में 29 का स्क्वायर, प्लस में साइन थीटा क्या हो जाएगा, पी अपॉन एच, मतलब 20 अपॉन में 29 का होल स्क्वायर। तो देखो सॉल्व करो इसको, ऊपर 21 का स्क्वायर नीचे 29 का स्क्वायर, ऐसे लिखती हूँ ना अलग अलग, प्लस ऊपर 20 का स्क्वायर और नीचे 29 का स्क्वायर। अब बच्चे क्या करते हैं, वो इनको भी क्या करने बैठ जाएंगे, मतलब उन्होंने अगर यहाँ निकाल लिया होगा 29 इंटू 29, 21 इंटू 21, तो यहाँ पे स्क्वायर उनका पुट कर देंगे, करने की जरूरत नहीं है। देखो नीचे डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम लोगे तो नीचे तो बनेगा 29 का स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा 21 का स्क्वायर प्लस में 20 का स्क्वायर। अब 20 का स्क्वायर प्लस में 21 का स्क्वायर क्या है, तुम क्या कर रहे हो बेसिकली, देखो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर ऐड कर रहे हो, तो क्या इसके स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम में यही तो था, यस मैम। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू 29 का हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होना चाहिए। तो इसकी जगह मैं दोबारा से क्या लिख सकती हूँ, 29 का स्क्वायर, और नीचे 29 का स्क्वायर है, तो ये तो सेम ही चीज है, कट के क्या आ जाएगा आंसर आपका, 1 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज। यस मैम। दूसरे वाला भी कर लोगे, इसमें cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इसमें माइनस आ जाएगा बीच में, इसमें कैसे सॉल्व करोगे, अल्टीमेटली इधर एक माइनस आएगा। तो देखो आपका क्वेश्चन यहाँ पर एक माइनस लगा दो बस, ऊपर 21 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर अपॉन में 29 का स्क्वायर, यही आ जाएगा। यस और नो? यस मैम। तो बताओ इसको कैसे करोगे, सॉल्व, इसको मल्टीप्लाई करें बैठ के या कुछ और भी कर सकते हैं। ऊपर तो आइडेंटिटी लग रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 21 प्लस 20 और 21 माइनस 20 अपॉन में 29 का स्क्वायर।
लिख सकते हो। ये कितना हो जाएगा, ऊपर तो 400 बन जाएगा, नीचे क्या है 29 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। जितना सिंप्लीफाई हुए पार्ट उतना तो सिंप्लीफाई कर लो, और जब तुम्हें यूं लगे भाई इसकी बात हो ना तो मैं कोई आइडेंटिटी लगा सकता हूँ या ना मैं कुछ और कर सकता हूँ, तो उसके बाद क्या कर दो, उसको सॉल्व कर लो। क्लियर है ये चीज, कर लोगे। चलो आगे, Yes, ma'am. नेक्स्ट करो। इसमें आपको प्रूव करना है, कोट b इज इक्वल्स टू 12/5 दे रखा है, प्रूव दैट tan स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर b इज इक्वल्स टू sin की पावर 4 sin 4b secant स्क्वायर। तो क्वेश्चन वही है, मतलब उसी टाइप का है सेम जो हमने लास्ट टाइम किया था। क्या किया था, देखो कॉट बी दे रखा है 12/5, किसी भी एंगल का कोट निकालते हो, कोट बेसिकली होता है b बाय p, तो b बाय p दे रखा है 12/5। बेस कितना है, अगर मान लो एंगल बी है, इसको थीटा ले रही हूँ, तो बेस कितना हो जाएगा 12x, परपेंडिकुलर को मान लिया 5x। अब आपको मैंने लास्ट लेक्चर में ट्रिपलेट याद कराई थी, 5 12 13, 13x क्या रही होगी इसकी हाइपोटेन्यूज। या तो इसको पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करो, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करो। अगर तुम्हें नहीं करना है तो लर्न इट, कि भाई 5 12 13 राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स होती है, ठीक है। अगर आपको 2 5 और 12 दे दिया तो समझ जाना थर्ड वाली 13 आएगी, या अगर उसने 12 और 13 दे दिया तो थर्ड वाली 5 आएगी। और इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सी है, लॉन्गेस्ट वाली 13 जो है ना, ये 100% हाइपोटेन्यूज मिलेगी क्योंकि सबसे बड़ी है, और 5 और 12 बेसिकली राइट एंगल की क्या मिलेंगे तुम्हें, दूसरे वाले लेग्स मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें पता चल गया ए बी 13x है, निकाल लो बस। अब tan स्क्वायर बी कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर बी क्या है, बेसिकली tan बी का स्क्वायर। इसको तुम क्या लिख सकते हो, tan बी मतलब p बाय बी मतलब 5/12 का स्क्वायर, यही हो जाएगा। साइन स्क्वायर बी को क्या लिख सकते हो, देखो tan बी के लिए तो तुम लोग यहाँ से भी देख सकते थे, तुम लोगों को ट्रायंगल से देखने की जरूरत नहीं। अगर cot भी 12/5 है तो tan बी क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 5/12, ठीक है, और उसका स्क्वायर करना है तो 5/12 का स्क्वायर, ठीक है। साइन बी क्या हो जाएगा, पी बाई एच मतलब 5/13, और उसका स्क्वायर है 5/13 का स्क्वायर, ठीक है। क्या करोगे, पुट कर दो। आपको ये इसके इक्वल शो करना, तो एक काम करो, इसको अलग से सॉल्व कर लो और इसको क्या कर लो, अलग से सॉल्व कर लो। तो जब एलएचएस को करोगे तो क्या आएगा, 5/12 का स्क्वायर प्लस में 5/13 का स्क्वायर, यही आएगा। अब यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, ऊपर से 5 स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया 1/12 का स्क्वायर प्लस 1/13 का स्क्वायर, यही बच गया, ठीक है। अच्छा, इसको ज्यादा से ज्यादा क्या सॉल्व कर सकते हो, 25 ये हो जाएगा 1/144, तुम्हें स्क्वायर्स तो याद होंगे ही थोड़े बहुत, 1/169, ठीक है। अब क्या करोगे, एलसीएम लोगे, या एक काम करो, देखो इसको यहीं छोड़ो, देख लेंगे, अगर मान लो हमें सॉल्व करने की जरूरत पड़े तो हम कर लेंगे। एक बार तुम राइट हैंड साइड वाले को सॉल्व करके देखो, जब तुम साइन 4b और सीकेंट स्क्वायर बी सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, साइन 4b मतलब 5/13 की पावर 4, और सीकेंट स्क्वायर बी का मतलब क्या है, सीकेंट होता है आपका h बाई बी और उसका स्क्वायर, h बाई बी मतलब 13/12 12. और उसका स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया 5 की पावर 4, देखो नीचे 13 का स्क्वायर आएगा और ऊपर 13, नीचे 13 का 4 आएगा, 13 की पावर 4, ऊपर आएगा 13 का स्क्वायर, और ये है 12 की पावर 2। तो देखो ये तो कट जाएगा ना, एक स्क्वायर ही बचेगा यहाँ पर। तो अल्टीमेटली 5 की पावर 4 अपॉन में 13 स्क्वायर, और ये कितना हो गया 12 स्क्वायर, यही आया आपका आंसर। Yes, ma'am. ठीक है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 13 स्क्वायर 12 स्क्वायर, क्या तुम्हें यहाँ पर भी 13 स्क्वायर 12 स्क्वायर दिख रहा है, मतलब इतना तो कंफर्म है, इसका एलसीएम लूंगी ना जब, तो 13 स्क्वायर 12 स्क्वायर तो आएगा ही आएगा। यहाँ पर 5 की पावर 2 है, इसका मतलब गारंटी है इस ब्रैकेट में ऊपर कुछ ऐसा आएगा सॉल्व करने पर जिसमें मुझे क्या मिले 5 की पावर 2 ही मिले, ताकि मैं मल्टीप्लाई कर लूँ और मेरे को 5 की पावर क्या मिल जाएगा, ओवरऑल 4 मिल जाए। आएगा कि नहीं आएगा, तो तुम समझ पा रहे हो अंदर क्या आएगा। हमने साइन गलत लगा रखे ना, देखो माइनस पूछा था उसमें,
इधर माइनस करो भाई, माइनस पूछा है ना, टेन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी पूछा हुआ है। 5 का स्क्वायर बाहर है, 5 की पावर 4 लाना ऊपर कैसे भी करके। तुम आइडिया लगाओ अंदर इस ब्रैकेट में क्या बना होगा, 25 बना होगा क्या ऊपर, सॉल्व करके देख लो बेशक इस वाले पार्ट को। 25 तो बाहर है, अंदर आएगा 1/144 माइनस 1/169, ठीक है। एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा 25, ये हो गया 169 माइनस 144 अपॉन में 144 इंटू में 169, ऊपर 25 बन गया। तो देखो 25 इंटू 25, 144 को तुम लिख सकते हो 12 का स्क्वायर, 169 को लिख सकते हो 13 का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो 5 की पावर 4 लिख सकते हो क्या। 5 5 तो 25, मतलब कि 5 की पावर 2 है, ये भी क्या 5 की पावर 2, बेस सेम है पावर जेड हो जाएंगे तो अल्टीमेटली क्या बनेगा 5 की पावर 4। तो क्या आंसर सेम आ गई। और वैसे भी तुम लोगों को प्रूव करना है क्वेश्चन में कि ये इक्वली आने हैं, तुम लोगों को आइडिया वैसे भी लग जाना चाहिए कि इधर भी यही बनना था, ठीक है। इसके बाद तुम डायरेक्टली ये भी लिख देते ना तो भी चल जाता। क्लियर है, कर लोगे, कोई प्रॉब्लम है इसमें क्वेश्चन में। क्या किया आपने, कोड दे रखा था उससे आपने सारे रेशियोज निकाल लिए और रेशियोज निकाल के आपने जस्ट उसमें पुट कर दिया और सॉल्व किया है, एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस प्रूव कर दिया। चले आगे, Yes, ma'am. नेक्स्ट करो। इफ sin थीटा इज इक्वल्स टू 4/5 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। वैल्यू बताओ बेटा फटाफट। अगर साइन थीटा 4/5 इसी ट्रायंगल में साइन थीटा होता है p/h, इसका मतलब p क्या रहा होगा आपका 4x और h क्या रहा होगा आपका 5x। तो कौन सी ट्रिपलेट याद करने को बोली थी लास्ट टाइम, अगर 4 और 5 दो साइड हैं, तीसरी कौन सी रही होगी 3, 3 4 5 आपकी ट्रिपलेट होती है, ठीक है। तो देखो अगर सपोज ये एबीसी ट्रायंगल है और ये एंगल थीटा है, तो अगर आपका परपेंडिकुलर 4x है, हाइपोटेन्यूज 5x है, तो ये बची हुई साइड कितनी हो जाएगी आपकी 3x। अब क्या पूछा है, ये वैल्यू पूछी है, इसको निकाल लो। देखो टेन थीटा का क्या हो जाएगा p/b, तो 4/3 हो जाएगा। फिर cos थीटा क्या हो जाएगा b/h 3/5। सीकेंड थीटा क्या हो जाएगा, इसको निकालने की जरूरत नहीं, इसका उल्टा कर दो 5/3। और कोट थीटा क्या हो जाएगा, टेंजेंट का उल्टा कर दो 3/4। इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, इसमें पुट कर दो 4 इंटू टेन थीटा की वैल्यू है 4/3 माइनस 5, कोस थीटा की वैल्यू कितनी है 3/5, सीकेंड थीटा की वैल्यू कितनी है 5/3, कोट थीटा की वैल्यू कितनी है 3/4, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो बस। देखो ऊपर तो क्या आ जाएगा 16 माइनस 15 अपॉन में 16/3 माइनस 15/3, 15/5 ये तो कट ही गया आपका। ये जगह 16/3 माइनस 3 अपॉन में 4 से 4 भी कट गया, 5/3 प्लस 3। इसको अब कर लो सॉल्व, कितना आ रहा है आंसर। एलसीएम ले लो, देखो ऊपर एलसीएम लोगे तो 16 माइनस 9, नीचे बनेगा 5 प्लस 9, ठीक है। 3 से 3 तो कट ही जाएगा, ये कितना हो जाएगा
16 माइनस 9 कितना होता है 7, 5 प्लस 9 कितना होता है 14, तो ये कितना हो गया कट के आंसर आपका 1/2। ठीक है, चलो नेक्स्ट करो। In a right angle triangle ABC, right angle like B, ACB is equals to theta, AB is equals to 2 centimeter, BC is equals to 1 centimeter. Find the value of sin square theta plus tan square theta. राइट एंगल किस पे है, बी पे। ट्रायंगल बनाओगे, ये राइट एंगल हो गया बी पे सी, ठीक है। एसीबी थीटा दे रखा है, ये थीटा है। एबी की वैल्यू 2 दे रखी है, 2 सेंटीमीटर है। बीसी की वैल्यू 1 सेंटीमीटर दे रखी है, तो एसी कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा क्या। पाइथागोरस लगाओगे ना, ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू 2 है तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर करोगे तो 1, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, √5। अच्छा ए सी आ गया आपका √5। पूछ के रखे फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, p/h मतलब 2/√5। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो 4/5। टेन थीटा कितना हो जाएगा, p/b मतलब 2/1, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा आपका 4। ठीक है, इन दोनों का एडिशन कर दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 4/5 प्लस 4 कितना हो जाएगा, ये 24/5। यस मैम। यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, कर लोगे, चले आगे। यस मैम। करो, चलो बताओ। क्वेश्चन है, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जो कि राइट एंगल किस पे है, सी पर, और एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी दे रखा है आपको। पूछ रहा है क्या cos A इज इक्वल्स टू cos B होगा क्या। देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और राइट एंगल किस पे बन रहा है आपका, सी पर बन रहा है। तो मतलब इसकी तो गारंटी, ये तो सी है। अब इसमें से किसी को भी ए लिख लो, किसी को भी बी लिख लो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये ट्रायंगल हो गया एबीसी। अब देखो इसने बोला ये तो राइट एंगल है ही, और एंगल ए क्या है, एंगल बी के इक्वल है। तो क्या तुम समझ पा रहे हो, अगर ये एंगल्स इक्वल है तो इनके सामने वाली साइड्स भी कैसी रही होंगी, इक्वल रही होंगी क्या। यस मैम। अच्छा मान लो ऐसे नहीं, ये कॉन्सेप्ट तुमने पढ़ रखा है क्या, इक्वल एंगल्स के सामने इक्वल साइड्स होती हैं। यस मैम। अच्छा फिर ठीक है। तो भाई साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स क्या होती है आपकी, इक्वल होती है। तो भाई अगर ये एक्स मान ली तो ये भी एक्स हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, ए बी साइड क्या हो जाएगी, पाइथागोरस यूज कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो यहाँ से 2x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, ए बी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2x। तो बेसिकली तुम्हें ए बी पता चल गया, √2x। अब वो पूछना चाह रहा है कि cos A cos B निकालो, क्या वो इक्वल आ रहा है क्या। देखो cos A क्या हो जाएगा, cos A हो जाएगा, cos A के लिए, A के लिए B क्या हो जाएगा आपका x, और h क्या हो जाएगा √2x। तो x/√2x कितना हो गया, 1/√2। cos B निकालो, cos B के लिए बेस हो जाएगा ये वाला x, और अपॉन में √2x, तो ये भी क्या हो जाएगा 1/√2। तो क्या इक्वल आ रहे हैं, ये तो हो जाएगा ट्रू। क्या इसी तरीके से tan A tan भी निकाल सकते हो, tan A tan भी तो 1/1 ही हो जाएगा। यस मैम। tan A क्या हो जाएगा, x/x 1, tan B क्या हो जाएगा, x/x 1। तो tan A tan B भी इक्वल है। अब अगला सवाल क्या, व्हाट अबाउट द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल A एंड B, विल दे बी इक्वल। मतलब अगर मान लो साइन A और साइन B की पूछने लग जाए तो क्या ये इक्वल होंगे, क्या कोसिकेंट A कोसिकेंट B इक्वल होंगे, क्या कोट A कोट B इक्वल होंगे। यस मैम। देखो पहली चीज तो
जब तुमने देख लिया कि तुम्हारे दो इक्वल आ रहे हैं तो इतनी गारंटी है बाकी भी इक्वल आएंगे, ठीक है। अगर उन्होंने दो एंगल्स इक्वल दे दिए ना ट्रायंगल में, तो उनके जो भी रेशियो निकालोगे साइन ए इज इक्वल्स टू साइन बी आएगा 100%, कोस ए इज इक्वल्स टू कोस बी आएगा, ये तो तुमने प्रूव भी कर दिया। टेन ए इज इक्वल्स टू टेन बी आएगा, ये भी तुमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। एक बात बताओ, जब तुमने टेन ए इक्वल्स टू टेन बी प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब टेन ए को मैं लिख सकती हूँ 1/cot ए, और टेन बी को भी मैं लिख सकती हूँ 1/cot बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या यहाँ से तुम्हारे पास कोट ए इज इक्वल्स टू कोट बी नहीं आ जाएगा? तुम्हें ट्रायंगल में देखने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से पता चल गया कि कोट ए इज इक्वल्स टू कोट बी आएगा। दूसरी चीज, अगर कोस ए इज इक्वल्स टू कोस बी है तो तुम्हें पता है कोस ए क्या होता है 1/secant ए, कोस बी क्या होता है 1/secant बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या secant ए इज इक्वल्स टू secant बी आ रहा है? यहीं से आ गया आपका, यहीं से पता चल गया आपको। अगर दो ये चीजें इक्वल हैं, कोस ऑफ ए और कोस ऑफ बी इक्वल है, तो उसका secant ए और secant बी भी इक्वल होगा, क्योंकि रेसिप्रोकल तो है। टेन ए टेन बी इक्वल है तो कोट ए कोट बी इक्वल होगा। अब सब कुछ इक्वल आ रहा है तो 100% साइन के ऊपर भी क्या रहा होगा, इक्वल ही रहा होगा, और कोसिकेंट के ऊपर भी क्या रहा होगा, इक्वल रहा होगा। तो यहाँ से तुम्हें याद क्या रखना है, अगर ट्रिंगल में दो एंगल्स इक्वल दे दिए उसने, तो उसका साइन लोगे, कोस लोगे, या टैन लोगे, कोट लोगे, कोटेंजेंट लोगे, कोसिकेंट लोगे, सीकेंट लोगे, सब कुछ क्या आएगा आपका, इक्वल आएगा। क्लियर है? चले आगे, नेक्स्ट करो। चलो इसका तो मुझे आंसर ही निकाल के बता दो, ऐसे क्वेश्चंस काफी कर लिया हमने। आंसर निकालो बेटा, और मुझे सबका चाहिए आंसर, जो भी है। इसको मैं तुम्हें दो मेथड से बताऊंगी, एक तो सिंपल जो हम करते आ रहे हैं ना वैसे ही है, और दूसरा क्या है, दूसरा बहुत शॉर्ट है, तो उससे तुम्हारा क्वेश्चन बहुत छोटा हो जाएगा। भाई एक तो क्या है, मेथड वन तो क्या है, मेथड वन ये है कि भाई यहाँ से कोट ए निकाल लो, 12/16। कोट ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कट रहा है ना ये, इसको काट लो, ये कट रहा है आपका 4 पे जा रहा है, 4 3 12, 4 4 16। इतना आने के बाद तो तुम्हें पता चल जाना चाहिए थर्ड साइड क्या रही होगी, कर चुके हैं हम इसको। भाई अगर ट्रायंगल में दो साइड 3 और 4 है, थर्ड क्या रही होगी, 5 रही होगी ना। 3 4 5 क्या है आपका, ट्रिपलेट। और हाइपोटेन्यूज कौन सी रही होगी, सबसे बड़ी साइड 5। अगर ये 5 है, ये 3 ले ली, ये 4 ले ली, तो देखो बताओ ए कहाँ मार्क करूं, बी कहाँ मार्क करूं, और सी कहाँ मार्क करूं। कोट ए दे रखा है 3/4, कोट ए मतलब कोट ए होता है b/p, यही होता है b/p। तो बेस चाहिए मुझे 3, तो मुझे ए यही मार्क करना पड़ेगा, बी यहां मार्क करना पड़ेगा, और सी यहां मार्क करना पड़ेगा, ताकि मैं कोट ए निकालू तो ए बी अपॉन में बीसी करके 3/4 अपना आंसर बता दू। ठीक है, तो साइन ए कितना हो जाएगा यहां से, p/h 4/5। कोस ए कितना हो जाएगा, b/h मतलब, 3/5 तो मेथड में क्या है, जस्ट उसमें पुट कर दो 4/5 प्लस 3/5 अपॉन में 4/5 माइनस 3/5। ठीक है, तो देखो ऊपर तो 7 आ जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, तो आंसर कितना हो गया, 7। ठीक है, क्लियर है? ये था एक मेथड। देखो जब तुम 11th में जाओगे तो वहां पर भी मिलेगा ये, ठीक है, इस तरीके का, मतलब ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बट कहीं ना कहीं तुम्हारा ये आएगा, मतलब तुम्हें क्वेश्चन के बीच में सॉल्व करते टाइम ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में इस फॉर्मेट को ध्यान रखो, साइन ए प्लस कोस ए, साइन ए बाय माइनस कोस ए। अब माइनस प्लस ऊपर नीचे कहीं पे भी हो सकता है, माइनस ऊपर हो, माइनस क्या प्लस क्या हो नीचे हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करो, आप इसको टेंजेंट की फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, अगर मैं अब इसको भी दो तरीके से बोलूंगी मैं, या तो तुम ऊपर नीचे क्या कर दो, क्या कर दो, कोस से डिवाइड कर दो, ठीक है, या फिर एक काम करो, ऊपर से कोस को कॉमन ले लो। क्या तुम्हें कॉमन लेना आता है? अगर मैं इस पूरे में से कोस को बाहर निकाल लूंगी तो न्यूमरेटर में क्या बनेगा, बता सकते हो, अंदर sin A divided by cos A +1 यही बनेगा। अपॉन में नीचे वाले से भी मैं क्या कॉमन ले रही हूँ, कोस बाहर निकाल रही हूँ। देखो जिसको ऐसे कॉमन लेने में दिक्कत आती है ना, वो आप एक बार मल्टीप्लाई करके देख लिया करो अंदर की, मैं इसको जब दोबारा मल्टीप्लाई करूँ उसमें तो मेरा साइन ए ही आना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, इधर साइन ए के नीचे कोस से आएगा, तभी मैं उसको कोस से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा साइन ए ही बचेगा पीछे। ठीक है, नीचे से कॉस से कॉमन लोगे तो क्या बनेगा अंदर, sin A by cos A minus 1। -1। देखो ये कोस से कोस तो कट गया,
ऊपर नीचे है, ठीक है। बचा क्या, साइन ए बाय कोस ए को तुम क्या लिख सकते हो, tan ए प्लस 1, और इसको तुम क्या लिख सकते हो, tan ए माइनस 1। फायदा क्या हो गया, क्वेश्चन में आपको ये दूसरे रेशियोज निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आपको पता है कोट ए 3/4 है तो tan ए कितना हो जाएगा, 4/3। Yes, ma'am. बस यहाँ पुट कर दो वैल्यू, 4/3 प्लस 1 और 4/3 माइनस 1। तो देखो यहां से भी आंसर 7 ही आ रहा है, कि नहीं आ रहा। क्लियर है, जो मन करे वो वाला मेथड कर लेना, ये भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये तो बिल्कुल बेसिक है, मतलब ये तो हम लोग करते आ ही रहे हैं, सारे क्वेश्चन में हमने यही वाला मेथड लगाया। क्या ये क्वेश्चन हो जाएगा, अगर साइन थीटा आपको देगा फाइंड द वैल्यू फॉर द 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, tan थीटा की वैल्यू निकाल के बताओ इसमें, बस मेरे को बाकी छोड़ो। अगर साइन थीटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, tan थीटा की वैल्यू बताओ। साइन थीटा दे रखा है, मतलब p/h दे रखा है, यही दे रखा है। Yes, ma'am. तो अगर p, देखो वैसे तो रेशियो में है, चलो x के उसमें फॉर्मेट में मान लो, इसको मैं लिख सकती हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो मान लो परपेंडिकुलर हो गया तुम्हारा, और ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अगर मान लो एबीसी ट्रायंगल है, तो अगर परपेंडिकुलर सपोज ये थीटा मैंने मान लिया, ठीक है, इसको थीटा मान लिया, ये आपका क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये क्या है, एच की वैल्यू दे रखी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये निकाल सकते हो साइड कितनी निकलेगी, निकालो फटाफट, कितनी आ रही है बेटा। पाइथागोरस यूज करो, AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, ठीक है। AC स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा देखो, इसको मल्टीप्लाई कर लो अंदर, तुम्हारे लिए इजी रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करना। ये हो जाएगा के ए स्क्वायर प्लस में के बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ए बी स्क्वायर कितना है, के ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर मुझे निकालना है। सॉल्व करो इसको। एक तरीका तो क्या है, तुम इसको इधर ले जाओ, के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हो क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, इसमें क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, तो के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। एक बार तो मैंने प्लस के साथ खोल दिया और एक बार किसके साथ खोल दिया, माइनस के साथ।
ठीक है, और ये किसके इक्वल है, BC स्क्वायर के इक्वल। कुछ कट रहा है क्या, देखो यहाँ तो KB स्क्वायर कट गया, यहाँ क्या कट गया, KA स्क्वायर। यहाँ से तो मुझे क्या मिला, 2KA स्क्वायर, और यहाँ से मुझे क्या मिला, 2KB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आ रहा है, 4K स्क्वायर A स्क्वायर B स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर। तो मुझे BC की वैल्यू चाहिए, बता सकते हो क्या 2KAB आ जाएगी क्या, या फिर 2AB इंटू K लिख सकती हूँ इसको मैं। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 2AB इंटू में K। अब निकल जाएगा, tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है, P बाय B। तो दिस बाय दिस करोगे तो कितनी हो जाएगी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इंटू K अपॉन में 2AB इंटू K। K से K कट गया, बच गया क्या आपका, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन में 2AB। क्लियर है ये चीज, पाइथागोरस थ्योरम में लगानी थी, तुम्हें सॉल्व करना आना चाहिए बस। चले आगे, Yes, ma'am. अच्छा देखो, तुमने कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी होंगी। मान लो कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, तुम्हें पता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल्स टू H स्क्वायर होता है कि नहीं होता, अगर तुम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो। मेरा मन क्या कर रहा है, मैं इस पूरी इक्वेशन को क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं H स्क्वायर से। तो देखो, जब मैं पूरी इक्वेशन को H स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगी तो क्या आएगा, P स्क्वायर बाय H स्क्वायर, B स्क्वायर बाय H स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा क्या, H Yes, स्क्वायर बाय ma'am. H स्क्वायर 1 हो जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ P बाय H का होल स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ B बाय H का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। P बाय H क्या होता है, साइन थीटा, Science square. B बाय H होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 1। ठीक है, थीटा यहाँ ले लो, सपोज मैंने ट्रायंगल ले रखा है, इसमें थीटा है, इसको मैं लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यस और नो, लिख सकती हूँ। ये क्या है, आइडेंटिटी है, ठीक है, आइडेंटिटी मतलब ये हर थीटा के लिए ट्रू है, कोई भी थीटा डाल दो इसमें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आपको 1 ही मिलेगा। अब मान लो मेरा मन कर गया, मैं H स्क्वायर से डिवाइड करने की बजाय किससे डिवाइड कर रही हूँ, डिवाइड बाय B स्क्वायर करो एक बार। तो P बाय B का होल स्क्वायर प्लस में 1 इज इक्वल टू H बाय B का होल स्क्वायर आ जाएगा। P बाय B क्या होता है, 10, 10 स्क्वायर थीटा बनेगा यहाँ से। H बाय B क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से एक और आइडेंटिटी पता चल गई कि जो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब तीसरा मेरा मन क्या करेगा, मैंने H स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, B स्क्वायर से कर दिया, मैं क्या करूंगी, P स्क्वायर से डिवाइड करूंगी। जैसे मैं डिवाइड बाय P स्क्वायर करती हूँ, डिवाइड बाय P स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा, 1 प्लस B बाय P का होल स्क्वायर प्लस में H बाय P का होल स्क्वायर, मतलब इज इक्वल्स टू H बाय P का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कोट, तो कोट स्क्वायर थीटा। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, Cos square. ठीक है। ये क्या होगी मेरी तीसरी आइडेंटिटी। तो आपको ये आइडेंटिटीज ध्यान रखनी है। ये प्रूफ कराए गए थे क्या आपको क्लास में, ये पढ़ा है क्या आपने टॉपिक, Yes, ma'am. तो ये प्रूफ बताया गया था क्लास में या डायरेक्टली तुम लोगों ने याद ही किया था इसको। चलो जो भी है, आपको समझ आ गया ना अभी कैसे निकली हैं चीजें, आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए निकल के कहाँ से आई हैं। आपको बेसिकली तीन आइडेंटिटीज ध्यान रखनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसीकेंट स्क्वायर थीटा। ये तीनों आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। देखो ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल सा फंडा है, तुम 11th में जाओगे ना, बहुत बड़ा है चैप्टर ये। तो जिसको जितने फॉर्मूले याद होते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री में, वो उतना ज्यादा स्कोर करता है। ऐसा नहीं है कि सीधा तुम रटने ही बैठ जाओ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, नहीं। आपने एक बार समझ लिया चीजें आई कहाँ से हैं, अब तुम्हें पता चल गया कि साइन उन्होंने आइडेंटिटी डिराइव कैसे किया है, उसके बाद तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं कि डेरिवेशन का पार्ट क्या है, तुम लोगों को ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, ताकि क्वेश्चन देख के तुम लोगों को हिंट मिल जाए, भाई अगर साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर लिखा हुआ है तो तुम लोग सोचो, दिमाग में आए तुम्हारे कि भाई हाँ मैं 1 यूज कर सकता हूँ।
ठीक है, समझने का पार्ट एक बार का है, उसके बाद क्या है आपका याद करने का पार्ट है। ठीक है, अब ये दो तीन क्वेश्चन बचे हैं, ये तुम घर कर लेना। एक क्वेश्चन है, उसका आंसर तुम पोल पे दे दो मुझे। क्वेश्चन इजी है वैसे, या छोड़ो ये वाला नहीं, अभी आइडेंटिटी जो कराई ना उसके ऊपर देना। ठीक है, क्वेश्चन है इफ साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, देन कोस ए कोस स्क्वायर ए प्लस कोस 4a कितना होगा, ये आपको निकालना है। और ऑप्शंस है आपके, फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकंड ऑप्शन है 1/2, थर्ड ऑप्शन है 2 और फोर्थ ऑप्शन है 3। ठीक है, करो एक बार इसको ट्राई, मैं इसमें तुम्हें बोल देती हूँ। कर दिया बेटा मैंने लॉन्च, पोल पे आंसर करना। किसने किया आंसर अभी? ठीक है सूर्यांश। बेटा 1 मिनट और दूंगी बस, जिसको भी देना है फटाफट दो। अब दो। देखो क्वेश्चन में क्या था, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 दे रखा है, और कोस स्क्वायर ए प्लस कोस 4a की वैल्यू निकालनी। ठीक है, देखो यहाँ से देखो, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 है, तो इस साइन स्क्वायर को उधर ले जाओ एक बार। साइन ए किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की। अभी अभी आपने पढ़ा था साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 होता है, तो अगर मैं इसको उधर ले जाऊं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोस स्क्वायर ए। इसका मतलब ये जो चीज लिखी हुई है इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, कोस स्क्वायर ए। मतलब तुम्हें कोस स्क्वायर ए की वैल्यू पता चल गई साइन ए, इस पार्ट की वैल्यू तुम्हें पता चल गई साइन ए है। तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ये क्या कोस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर है क्या, इसको आप कोस 4a लिखोगे।
तो ये कुछ नहीं है, कोस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर है, तो कोस स्क्वायर ए साइन ए था, उसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन ए का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अब ये तो वही आ गया, ठीक है, इसकी वैल्यू तो आपको गिवन ही थी 1, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, कर लोगे, हो जाएगा। ठीक है, इतना ही रखते हैं। देखो ये आइडेंटिटीज मैंने बता दी है तुम्हें, ये जस्ट डायरेक्टली क्वेश्चंस में अप्लाई करनी है, ठीक है।